अब जनता की बारी है, क्योंकि वो क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ ही देर में इस पोल का हिस्सा बनेंगे। और अगर आप भी घर पर अब ये डिबेट देख रहे हैं तो क्यूआर कोड आप लगातार देख ही रहे होंगे। उससे पहले क्या कोई ऐसा है जिसका मन बदला है? तो गमछे का रंग, आइए, वाह, गमछे का रंग जो बदलना चाहता, आप भी बदलिए बदलिए बदलिए। कौन सा? नीला वाला जितना है उधर जाइए और मतलब अपनी जगह पर ही आ जाइए, गमछा लेकर जाइए। काफी लोग बदल गए भाई, मेहनत रंग लाई आप लोगों। अभी पूछते हैं कितने ने नीला लिया, कितनों ने वोटिंग से पता लगेगा। वोटिंग से पता लगेगा। ये सफेद वालों का मन जान नहीं सकते आप, यही सबसे ज्यादा चटका देते हैं। ये वाले जो है ना, ये यही सबसे बड़े हैं। अच्छा, कितने लोगों ने नीला गमछा मतलब लिया है बदल के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई तुम बोले थे, तुम ही पलट गए। ये तो आलोक जी ने एकदम गजबे कर दिया। तो यहाँ क्या झूठ बोल के गए? कैप्टन ने ही बदल लिया। मैंने कहा था ना, मुझे शुरू से इस पर शक था, ये नेता पक्का बनेगा। भाषण दिया और पलट गया। अब कितने लोग हैं? किसी ने इधर से बोला नीतीश कुमार पर गया है। कितने लोगों ने लाल गमछा लिया? 3। सिद्धार्थ जी, रेवड़ियों को लेकर जनता की सोच जो है थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। चलिए अब पोलिंग कराते हैं। फटाफट क्यूआर कोड स्कैन कीजिए। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हाँ कहने के लिए आपको हाँ पर टिक करना होगा, प्रेस करना होगा, जो बटन आपको दिख रहा है। नहीं के लिए नहीं, और कह नहीं सकते वाले भी अपनी राय रख सकते हैं। तो तीनों में अब वोटिंग लाइन 60 सेकंड के लिए हम खोल रहे हैं। आप वोट कर सकते हैं अभी। और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर मौजूद है वो भी क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी राय इस पर स्कैन करने के बाद अपना वोट डाल सकते हैं। आपका वोटिंग का 60 सेकंड शुरू होता है अब। हाँ वाले बहुत ज्यादा हैं भाई, 70% के आसपास हैं, और नई वाले बहुत पीछे चल रहे हैं। मुकाबला नहीं, आपसे ज्यादा तो कह नहीं सकते वाले हैं। हाँ वाले 69%, 14% नहीं, 13। आज अब सवाल ही ऐसा है तो आप अच्छी बात है ना, दोनों खुश होके जाइएगा, हमें क्या है। बट इससे जनमानस की भावना को तो समझिए कि जनता भी इससे तंग आ चुकी है। उनको भी लगता है कि रेवड़ी वाला जो है ना मामला, वो खत्म होना चाहिए। चलिए अब आपका सिर्फ 15 सेकंड बचने वाला है। दोनों खुश होके जाइएगा, दोनों खुश होके जाइएगा। लेकिन रेवड़ी को चुनावी घूस मानती है जनता, आज इस बात पर मुहर लग रही है। वोट किधर करती है ये तो बाद में देखी जाएगी, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड अलग रहा है। लेकिन अब समय समाप्त हो रहा है और आखिरी के 5 सेकंड में समय समाप्त हुआ, और 69% के साथ क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? हाँ कह रही है जनता। और यही जनमानस है इस वक्त कि जो भी आप पैसा और ये सब जो बांटते हैं चुनाव के पहले, वो चुनावी घूस है। और अब सारा कैमरा इन तीनों पर डाल दीजिए। तो आज के बहसबाजीगर का जो खिताब है वो मिलता है जो जन स्वराज के प्रवक्ता हैं अक्षत। ओहो, शौनक साहब जो है, शौनक जी इतने खुश हो रहे हैं। चुनाव में जो भी नतीजा निकले, यहाँ पर तो बाजी मार ली। नहीं ये अरे भाई क्या है, नहीं, तय ये हुआ, नेता इनके चुनाव नहीं लड़ रहे। तय ये हुआ कि इन्होंने अपनी हम बात को बहुत आर्टिकुलेट तरीके से और तथ्यों के साथ रखा। और चूंकि टीवी बहस में शायद बहुत पहली बार या दूसरी बार दिखाई पड़े हैं, हाँ। लेकिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से बात रखी। आप लोगों को सुशील लोग पसंद हैं क्या? तो वो बात देखिए, बाकी तो सब मजे में खिलाड़ी हैं। हाँ। अब संगीत रागी जी, आलोक शर्मा, सिद्धार्थ जी, मिश्रा जी और ये प्रियंका, ये सब तो मतलब कई टेस्ट मैच खेले हुए हैं। यहाँ पर सबका कमजोर पिच पे ही खड़े हैं ना सारे। लेकिन ये अक्षत शौनक जो है, इन्होंने जिस तरह से बात रखी, उसको हम तीनों जजेस ने इस पे ये तय किया कि ये खिताब इनको ही मिलना चाहिए। आपके नेता चुनाव काहे नहीं लड़े? मैडम चुनाव लड़ रहे हैं 243 सीट्स पे लड़कों को लगाकर, जो बिहार के सबसे विद्वान लोगों को ले जाकर लड़ रहे हैं। अरे जो नेता खुद चुनाव से भाग जाए, नहीं, क्या मतलब है? देखिए आप इतनी मजी पत्रकार हैं, आपको ये पता है कि अगर एक ही व्यक्ति को चुनाव भी लड़वाना है, रिसोर्सेज भी कलेक्ट करने हैं और सारी व्यवस्था को भी चलवाना है, तो वो आदमी अगर 2-4 दिन निकाल के अपने चुनाव में मस्त हो जाएगा, तो बाकी जनता जिन्हें उनके तो भरोसे इस नियम से तो बाकी सारे नेताओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल वो नहीं व्यवस्था देखते नहीं, हैं क्या? हमारे नेता किसी सिटिंग सीएम के बेटे नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज की भी हमें रिसोर्स भी मोबिलाइज खुद करना पड़ता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन हमारे प्रत्याशियों को आकर चुरा के ले
जा रहा है। देश का अगर इतने सम्मानित नेता आकर हमारे 3-3 प्रत्याशियों को बैठा दे रहे हैं, तो सोचिए कितना प्रेशर होगा प्रशांत किशोर पर। और उसके बाद भी चुनाव में जाकर लोगों के बीच मजबूती से मुद्दों की बात कर रहे हैं। एक बात तो तय क्या है, आप कीजिएगा जैसे लोग बताइए? उनके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक डटे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने कन्विंस अपनी तरफ से अपने नेता को डिफेंड किया, इसलिए आपको बधाई। चलिए, आज का बहसबाजीगर बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी कंटेस्टेंट्स का सबका नाम ले ही लिया था विनोद जी ने कि आप लोग तो मजे हुए बल्लेबाज हैं, जब भी पिच में किसी भी तरफ से उतार दीजिए बैटिंग अच्छी कर ही लेते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज जबरदस्त आपने बल्लेबाजी की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मौजूद जनता का बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही।